मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स तुला राशि की बात करेंगे। फरवरी का महीना होगा तुला राशि, वायु तत्व प्रधान राशि, बुद्धिमान राशि, संकल्पों की राशि, सौंदर्य की, मीडिया की राशि। फोटोग्राफी की बात करें तो उसमें इनको फायदा है, वकालत की बात करें तो उसमें भी इनको लाभ है। ऐसी राशि वाले लोग सोच के समझ के अपनी कोई बात कहते हैं। बुध आदित्य योग बन रहा है मकर राशि में इस महीने। शनि का तीसरे भाव में जाना कुछ विशेष लाभ दिखाई देते हैं इसके अंदर। गुरु का कन्या राशि में होकर द्वादश भाव में होना, तो कुछ मित्रों से जो बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, उनसे हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। और इसी के साथ साथ द्वितीयेश और तृतीयेश का योग बनता है द्वादश और षष्ठ भाव में। राजनीति के दृष्टिकोण से वो व्यक्ति जो दिखते हैं बहुत प्यारे लेकिन हैं आस्तीन के सांप, उनसे रहना है सावधान। शत्रु बाधाओं को कैसे करेंगे निरस्त। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कब व्यर्थ का तनाव आ जाए और जिससे हमें परेशानी हो। आइए इन सारी बातों का इस महीने आपकी राशि पर प्रभाव पड़ रहा है, आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात, पहली दूसरी तीसरी तारीख की स्थिति को देखते हैं। ये समय हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कई पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, खाने पीने जा रहे हैं तो उसमें परेशानी हो सकती है, पैरों में तकलीफ आ सकती है, स्किन इन्फेक्शन परेशान कर सकते हैं, पंजों में, पैर के पंजे में तकलीफ आ रही है, उसका हमें ध्यान रखना है। सेहत भी आपकी ठीक नहीं है। तो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो तुला तुम्हें सबसे पहले तो यही काम करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। 4-5-6 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 4-5-6 की स्थिति को देखते हैं। कुछ अनुकूलता, लेकिन वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है या हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसका हमें ध्यान रखें। सर में चोट वगैरह ना लगे, चक्कर वगैरह ना आए, कुछ मूड ठीक नहीं है, इन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। 6 तरीके से गुरु वक्री है यहाँ पे। अब गुरु जिनका तुला राशि है उनका पराक्रम का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। जब ये वक्री हो जाएंगे तो रोग भी हो सकते हैं, बच्चों को तकलीफें भी हो सकते हैं, भाई बहनों के साथ भी कुछ मानसिक कष्ट, कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ डिफरेंसेस, डिस्टेंस वगैरह हमें तनाव दे सकते हैं, हमें ध्यान रखना है। राजनीति में भी हमें बहुत सोच समझ के अपनी बात कहनी है। देश से संबंधित बात होगी तो लंबी इनिंग अच्छी होगी, क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझती है। अब वो चालबाजियों के दिन गए, हमें बहुत होशियार होकर अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। 7-8-9 तारीख की स्थिति देखते हैं। 9 तारीख गुरु पुष्य योग बन जाता है। गुरु पुष्य योग में कोई साधना की जा सकती है, कोई तप किया जा सकता है, दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जा सकते हैं, पूरी रामायण का पाठ कर सकते हैं, कोई संकल्प लेके कुछ विशेष उद्देश्य के लिए ये सारे कृत्य किए जा सकते हैं। इसमें कुछ विशेष लाभ के योग दिखाई दे जाते हैं। 10-11-12 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ अचानक धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। कोई पिता, दादाजी या और कोई परिवार में कोई वृद्ध व्यक्ति आपकी कोई मदद कर सकते हैं, या अचानक जो कि बिना प्लानिंग के होगा, ऐसा हो सकता है। तो इसमें हमें थोड़ा सा होशियार रहना है। सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। अब सूर्य जो हैं आपकी जन्म पत्री में आय स्थान के स्वामी होते हैं। जब ये कुंभ में जाते हैं तो आय स्थान को देखते हैं, तो सडनली धन प्राप्ति का योग, ये एक बहुत अच्छी बात है, मिलेगा ज़रूर। तो ये इस पर थोड़े जागरूक रहें। शेयर बाजार वगैरह में धन का निवेश ना करें। कहीं रुपया उधार दिया हो तो मांगे, हो सकता है कुछ धन लाभ की स्थिति आपको बन जाए। 13-14-15 तारीख की देखते हैं स्थिति क्या है। 15 को बुध का पूर्व में अस्त हो जाता है। अब बुध जो कि भाग्येश हैं आपके, जब ये अस्त हो जाएंगे तो भाग्य साथ कम देगा। अब मेहनत ज़्यादा हो जाएगी और लाभ कुछ कम प्राप्त होगा। कुछ पैसे के दृष्टिकोण से दुविधा में आएंगे, ये काम करें या ना करें, तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर संकल्प श्रेष्ठ हैं, उद्देश्य अच्छे हैं और हम मोटिवेट भी करते हैं, मेहनत से आगे भी बढ़ते हैं, तो थोड़ा विलंब भी सही, फ़ायदा ज़रूर होगा। कुछ यश कीर्ति की बातें मुझे दिखाई दे रही हैं। विदेश यात्रा के योग भी महसूस हो रहे हैं, हो सकता है बाहर जाने का योग बनाएं। इसी के साथ साथ 16, 17, 18 की स्थिति को हम देखें। आर्थिक दृष्टिकोण से किसी को रुपये उधार न दीजिए, मिलने के योग कम होंगे। कोर्ट कचहरी के चक्रों में
ना ही पड़े तो अच्छा है, जाना पड़े तो टाइम से पहुँचें, झूठी गवाही ना दें और जो सच है वही कहें। और घर में चोरी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। रुपया कहीं आपका गुम ना हो जाए या चोरी ना हो, इन बातों का तुला तुम्हें विशेष ध्यान रखना होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। और आगे 23, 24, 25 तारीख की स्थिति देख रहे हैं। मामा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, माँ की थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ उदास भी हैं, कुछ मूड भी ठीक नहीं है। पर मुझे लगता है अच्छी बातों का ध्यान रखें। जो जो अतीत में आपने की हैं वो एक पॉजिटिव मूव बनते हैं और वो आपको एक जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। 24, 25, 26 तारीख की स्थिति को देखते हुए बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने की योग, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ तनाव, बेकार की बात पे डिप्रेशन, नेगेटिविटी, इनसे दूर रहना चाहिए। आप किसी मित्र के साथ मिलते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, मित्र बहुमूल्य है। गलतियां हो जाती हैं लेकिन रिश्ते बार बार नहीं बनाए जाते। तो जो बने हैं उन्हीं में ही हम प्यार डालें, उन्हीं में हम खुशबू देखें। अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट। बच्चों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये समय बहुत पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। 26, 27, 28 तारीख की बात करते हैं तो ये समय थोड़े हेल्थ इश्यूज में आ रहे हैं, बाहर यात्रा की योग भी बन रहे हैं। प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नए अपडेट्स बन रहे हैं। हो सकता है कहीं आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो वो भी कुछ शुभ दिखाई देता है। पर कुल मिला के ये मिला जुला समय रहेगा। कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ मन उदास भी रहेगा। तुला, मुझे लगता है अगर तुम नीलम रतन पहनते हो दाहिने हाथ में, बढ़िया क्वालिटी का पहनना, साफ हो, चमकदार हो, कलरफुल हो। कितना ही महंगा है ये ध्यान रखें कि इसने आपके हाथ में आना है तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, भाग्य साथ देगा, बच्चों का सहयोग भी मिलेगा इससे। पब्लिक के साथ भी अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी चांसेस आपको मिलेंगे। और अगर आपका प्लास्टिक का काम है, लोहे का काम है, केमिकल का काम है, ज़मीन खरीदने का काम है तो ये उसमें भी फ़ायदा देता है। पन्ना रत्न पहनने से भाग्य साथ देने लग जाएगा। और अगर हीरा डायमंड पहनते हैं तो हेल्थ भी ठीक रहेगी और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और मित्रों के रिलेशन भी आपके अनुकूल होगी। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।